हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। लास्ट पार्ट में दिखाया था चोई और हैंगसन का सीक्रेट खुल गया था अपने सबसे करीबी दोस्तों के सामने, जिससे किम हैंगसन से काफी नाराज हो जाती है। हैंगसन उसे मनाने की पूरी कोशिश करती है। वे बताती है ये सब मिस्टर चोई ने सीक्रेट रखने को कहा और कहा कि इस बात को फैमिली के अलावा किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए। किम दुखी थी कि हैंगसन उसे अपनी फैमिली नहीं समझती, तो वह हैंगसन को मैम करके बात न करने को कहती है और काम पर फोकस करने को, क्योंकि वह यहाँ की एक एम्प्लॉय है। इधर डोंग भी चोई पर गुस्सा था। उसे लग रहा था कि ये सब खाने की वजह से है, तो वह खुद शेफ बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। पर चोई बताता है ये खाने की नहीं, वह लड़की की वजह से है। उसे पढ़ने को मिल रहा है और मुझे खाने को। डोंग फिर भी गुस्सा था कि अगर लोगों को ये पता चले तो चोई को सफर करना पड़ सकता है। वह चोई को उस बेल्ट को लगाने को कहता है। लोगों को ये अजीब लगेगा। उसे डर था कि 2 लोगों को कुछ दिन पहले ही निकाला गया था, कहीं चोई को भी पता लगने पर ना निकाल दे। वे उसके टाइम के लिए भी परेशान था। तो चोई बताता है ये मेरा पर्सनल टाइम है जो वह दे रहा है। वे डोंग को यही बात खत्म करने को कहता है। देन उनके ऊपर आते ही उसे पता चलता है कि उसके बारे में स्काई नेट पर पोस्ट किया गया है। वह चोई का पुराना दुश्मन है जो हमेशा उसे परेशानी में डालता है, जिसे पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई क्योंकि वह दूसरी कंट्री का आईपी एड्रेस यूज करता है। चोई वह पोस्ट देखता है, उसमें उसके पास्ट के बारे में लिखा गया था। वह पहले तो अभी वाले मर्डर जो मिन्हू का अकेडमी से कूदने पर हुआ था, वह उसका नाम चोई पर लगाने की कोशिश करता है, सिर्फ इस वजह से कि उसके मरने के जस्ट पहले चोई चियोल की उससे बहस हुई थी। और पास्ट के एक केस जिसमें एक लड़की ने कूदकर जान ले ली थी और पुलिस ने उसका कातिल उसके छोटे भाई को बताया था। उस टाइम चोई चियोल एक टेंटेन कंपनी में सिर्फ असिस्टेंट था। वह लड़की भी एकेडमी में पढ़ती थी। उस मर्डर का नाम भी चोई पर डाल रहा था। उसकी वजह से वह पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। इस सब के पीछे उसके एकेडमी में पढ़ाने वाला तायांग ये सब कर रहा होता है। चोई उसे पढ़कर काफी परेशान हो जाता है। वह उस केस के बारे में सर्च करता है। सीन हैंगसन पर शिफ्ट होता है। वे किम को मनाने की कोशिश कर रही थी। एक औरत खाने की तारीफ करती है तो वे उसका क्रेडिट किम को देने को कहती है कि उसका भी बिग रोल है इसमें। जेवू का वेफल मेकर आ गया था। वह उसे लेने बाहर चला जाता है। हैंगसन किम को एक पेपर रोल मारती है तो किम गुस्सा करती है। हैंगसन कहती है यही अच्छा है, कम से कम तुम मुझसे बात तो कर रही हो। वह उससे माफी मांगती है कि वह भी अपने आप को दूसरी मॉम जैसा बना रही थी। वे किम को हंसाने में कामयाब हो जाती है। किम उसे आगे से कुछ भी उससे छुपाने से मना करती है। देन वे पूछती है वह स्टार टीचर उसने तुम्हारे घर में सुबह सुबह कपड़े पहने। हैंगसन गुस्से से बताती है कि वह सिर्फ बेल्ट थी। किम पूछती है तो वह ट्यूशन के बाद नया लेसन दे रहा था बेल्ट निकालकर। हैंगसन उसे डर्टी लुक देने से मना करती है क्योंकि वह अकेले घर पर नहीं थी। किम कहती है तो अगर तुम दोनों अकेले घर पर होते तो कुछ करते। हैंगसन किम को मारने लगती है कि वह ऐसे कैसे इमेजिन कर रही है। वह चोई की एक्टिंग करके खूब हंसती है। देन चोई अपने पुराने दोस्त यांग से वही पास्ट वाले केस के बारे में पूछता है। चोई को हयोन की मौत के बारे में पता था, पर उसे अभी पता चलता है कि हयोन के मरने के बाद उसकी माँ पागल हो गई थी और वह छत से नीचे कूद गई। उसके मरने का इंजाम हयोन के छोटे भाई पर ही लगा दिया गया। हयोन के बारे में हमने एपिसोड 4 में पूरी स्टोरी समझी थी। डिटेक्टिव वाले सीन में यांग पूछता है तुम्हें अब पता चल रहा है, तुम क्या चट्टानों के नीचे रहते थे? इसकी चर्चा तो पूरे शहर में थी। कोर्ट ने उसके भाई को बरी कर दिया था। तो चोई उसके बारे में पूछता है वह अब कहाँ है, पर उसका कुछ पता नहीं था अब वह कहाँ है। यांग चोई को दोबारा कभी उसे कॉल न करने को बोलकर चला जाता है। देन हयोन का पास दिखाते हैं जिसमें हयोन अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान थी क्योंकि उसके स्कूल के सभी बच्चे उससे पढ़ाई में स्मार्ट थे। उसकी माँ उसके कम ग्रेड को लेकर बेहोश हो गई थी। वह अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा करती है कि अच्छे ग्रेड न होने पर उसे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सब सुनकर चोई परेशान दिखता है। हयोन कहती है चिंता मत करें, मैं जैसी दिख रही हूँ उससे काफी ज्यादा मजबूत हूँ। वह चोई से एक पेन मांगती है जो वह हमेशा अपने पास रखता था। चोई वह उसे दे देता है। देन उसके पास उसकी अकेडमी के डायरेक्टर की कॉल आती है। वह उससे किसी का नंबर मांगता है जो हयोन के स्कूल में टीचर हो। चोई का उस स्कूल में वही उसका दोस्त यांग पढ़ाता था। वह उसका नंबर डायरेक्टर को दे देता है। आगे दिखाते हैं जब वह वापस आ रहा था, हयोन रो रही थी। वह चोई को बताती है कि मेरी माँ ने मुझे फाइनल एग्जाम से पहले कुछ वर्कशीट पढ़ने को दिए थे। एग्जाम में सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए, जिसे बताकर वह काफी रोने लगती है। उसे डर था कि अब क्या होगा। चोई ट्रैक्टर पर जाकर चिल्लाता है ये सब आपने किया,
ट्रैक्टर बताता है ये तो मैंने सिर्फ हयोन की माँ की हेल्प करके सेवा करी है। चोई ये सब ठीक करने को कहता है। वे बताता है हयोन बहुत डरी हुई है। ट्रैक्टर ने हयोन की माँ से पैसे लेकर पेपर लीक कर दिए थे जिससे उसकी बेटी के नंबर अच्छे आ सके। ट्रैक्टर चोई को अकेडमी से निकाल देता है तो चोई उस पर रिपोर्ट करने की धमकी देता है, पर ट्रैक्टर कहता है अगर तुम रिपोर्ट करोगे तो उस लड़की के एग्जाम में 0 मिलेगा और उसकी माँ जेल जाएगी। अगर तुम पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो तो रिपोर्ट कर सकते हो। देन दिखाते हैं चोई छोड़कर जा रहा था। उसके पास हयोन की कॉल आती है पर वह उस कॉल को नहीं उठाता। थोड़े दिनों बाद चोई को कहीं भागता दिखाते हैं। उसके साथ हयोन के लिखे लास्ट वर्ड बोले जाते हैं। वे चोई से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे अकेडमी से निकाल दिया। वे ये सब चीजों से बहुत थक चुकी थी। उसे स्कूल एक बुरे सपने जैसा और घर एक जीवित नर्क लगने लगा था। वह इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहती थी ताकि उसे थोड़ी शांति मिल सके। चोई उसके फुनरल पर पहुंचता है तो उसकी माँ और भाई रो रहे थे। माँ अपने छोटे बेटे को घर जाकर पढ़ने को कहती है क्योंकि नेक्स्ट वीक उसके एग्जाम थे। वह मना कर रहा था तो उसकी माँ उसे घूरते हुए जाने को कहती है। चोई जब वहाँ से लौट रहा था तो वहाँ कुछ लोग बात करते हैं कि उसने एग्जाम से पहले पेपर लीक की बात प्रिंसिपल को बताई थी। प्रिंसिपल ने उसे अकेले में खूब डांटा पर स्कूल के सभी बच्चों को ये पता चल गया था। तभी उसे हयोन का छोटा भाई रोकता है। वे चोई से कहता है हयोन ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया। उसने यह भी कहा कि उसने आपका पेन लिया था। चोई वो नहीं लेता क्योंकि वह उसने उसे दिया था, अब ये उसका ही है। देन प्रेजेंट में दिखाते हैं हेई की क्लासेस खत्म होती है तो हैंसन चोई से पूछती है कि उसने मिस्टर डोंग से बात करी। चोई बताता है हमने क्लियर कर लिया। हैंसन चोई को लंच बॉक्स दे रही थी तभी जेबू अपने हाथ से बनाए वेफल चोई को खाने को देता है पर चोई मना करता है क्योंकि उसका पेट थोड़ा ठीक नहीं था। तो हैंसन 20 मिनट के लिए रुकने को कहती है ताकि वह दलिया बना दे पर चोई मना करके चला जाता है। जेबू के बनाए वेफल वे दोनों खाकर उसे टेस्टी बताती हैं पर उसके जाते ही वे दोनों अपने मुंह से बाहर निकाल देती हैं। हैंसन को लगता है कि चोई कल की बात की वजह से परेशान था। देन ट्रैक्टर को दिखाते हैं। ट्रैक्टर बासु को कुछ फोटोज में मिन्हू को मारी गई वे मेटल बॉल दिखती है जिससे वह जांच पड़ताल कर रहा था। डायरेक्टर सांग उसे जल्दी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने को कहते हैं क्योंकि वे ज्यादा देर इस केस को रोक नहीं पाएंगे। आगे दिखाते हैं हैंसन चोई के लिए स्पेशल चीज खरीदती है जिसे वह बना रही थी तो किम ये देखकर पूछती है ये सब तो तुम कभी नहीं बनाती, आज कैसे बना रही हो। हैंसन कहती है ये सब अभी के लिए है क्योंकि हेई को फ्री ट्यूशन मिल रहा है। हैंसन को चोई के लिए थोड़ी चिंता हो रही थी तो किम उससे कहती है क्या मैं तभी से परेशान है जब बेल्ट वाला केस हुआ था। हैंसन उसे मजाकिया वे में गुस्से में मारने को कहती है। देन वे चोई के घर खाना लाती है। वे वहाँ टांग कर जा रही थी पर उसे याद आता है कि इसे अभी खाना या फ्रिज में नहीं रखा तो ये खराब हो जाएगा। वे बेल बजाती है। चोई खोलने नहीं आता। वे कान लगाकर सुनती है कि मिस्टर चोई सो रहे हैं। वे दोबारा बेल बजाती है तो चोई नींद में ही आकर गेट खोलकर अंदर आकर अपने रूम में चला जाता है। वे हैंसन की बात नहीं सुनता। हैंसन अंदर आकर कहती है मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ, आप उठने के बाद इसे खा लेना। उसे लगता है चोई ने देर रात तक काम किया होगा तभी वे अभी भी आधे नींद में हैं। वे चोई का इतना बड़ा घर देखकर हैरान थी। वे कहती है इतना बड़ा घर के कारण वे अकेला महसूस करते होंगे, उन्हें अपने साथ कुछ डॉग रखने चाहिए। वे फ्रिज में रखने जाती है तो उसे पूरी फ्रिज खाली दिखती है। वे वहाँ खराब दूध को रखा देख उसे फेंक देती है। वे वहाँ चोई की काफी सारी रखी दवाइयाँ भी देखती है। जब वे वापस जा रही थी तो वहाँ का दरवाजा हैंसन से नहीं खुलता। वहाँ एक अलार्म बजने लगता है तो चोई आकर वह दरवाजा खोल देता है। हैंसन डरते हुए बताती है कि वे नहीं चाहती थी कि वे जागे, इसलिए वे चुपचाप जा रही थी। तभी नींद में चोई हैंसन के कंधे पर सो जाता है। हैंसन उसे पकड़कर उसके रूम में लाकर लेटा देती है। वे वहाँ स्लीपिंग बैग देखकर सोचती है इतने आरामदायक बिस्तर के आगे इसकी क्या जरूरत है। उसे लगता है कि उसके पास ये सब होने के बाद भी वे इस सब से नाखुश है। जब हैंसन वहाँ से जा रही होती है तो वहाँ पर बंसू की माँ और दांची की माँ उसे देख लेती हैं। वे बात करती हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है, इस टाइम तो डिलीवरी भी नहीं करती। देन दांची की मोंग बंसू की माँ से वही पोस्ट के बारे में बताती है तो बंसू की माँ उस पोस्ट पर विश्वास नहीं करती। वे बताती है मैंने बंसू से पूछा था, मिस्टर चोई ने उस दिन मिनू से कोई बहस नहीं की। देन तांजिंग की माँ बंसू की ऑल क्लियर प्रोग्राम मटेरियल और टेक्स्ट बुक को शेयर करने को कहती है ताकि उसकी बेटी दांजिंग की हेल्प हो जाए, पर बंसू की माँ साफ मना कर देती है।
आगे दिखाते हैं स्कूल में लंच टाइम हुआ था। सभी बच्चे बाहर चले गए थे पर बंसु बाहर ना जाकर वह हेई के डेस्क के पास जाकर देखती है कि वे आजकल इतनी ज्यादा पढ़ाई क्यों कर रही है। वे उसका सारा सामान चेक करती है तो उसे कुछ पेपर मिलते हैं। इधर वह सब लंच कर रहे थे। सियोन को वह खाना स्पाइसी लग रहा था। तभी वहाँ गुआन भी वहाँ आकर बैठ जाता है। सियोन उसे देखकर थोड़ा चिढ़ गया था। वह हेई से पूछता है, क्या सच में आज मुझे 100 इंग्लिश वर्ड्स याद रखने हैं? हेई हाँ करती है क्योंकि वह बेसिक है जिससे तुमको समझने में जरूरत होगी। गुआन बात करते करते अपना सिर हेई के कंधे पर रख लेता है तो सियोन ये देखकर उसका सिर हटाते हुए कहता है वे खा रही है। वे दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। देन गुआन हेई के खाने का लास्ट पीस खा लेता है तो हेई उस पर चिल्लाती है, ये लास्ट था और तुमने खा लिया। वे उसे मारते हुए थूकने को कहती है। आगे दिखाते हैं सियोन जब क्लास में आता है तो बंसु अभी भी वहीं खड़ी थी तो वह सियोन से पूछती है, ये मटेरियल चोई च्योर के ऑल केयर प्रोग्राम के पेपर हैं, क्या तुमने उसे उधार दिए हैं या उसने इसे चुरा लिए? सियोन झूठ कह देता है, ये मेरे हैं, मैंने उसे दिए थे। बंसु गुस्सा करती है, तुम्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है। सियोन भी पूछता है कि तुम्हें अधिकार है कि किसी का बैग चोरी छुपे चेक करो। वह उसे हेई के आने से पहले उसे रखने को कहता है, नहीं तो वह दूसरों को बता देगा कि वह सबके बैग चेक कर रही थी। सियोन वह पेपर देखकर खुद हैरान था। इधर चोई जब उठता है तो वह खाना रखा देखता है। उसके पास डॉन्ग की कॉल आती है। चोई की तबीयत खराब थी पर वह फिर भी एकेडमी की क्लासेस पूछता है।